हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। रिसेंटली हमारे सीडीएस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ अनिल जी का एक इंटरव्यू होता है। इसमें इनसे पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई को हुआ था, उसमें इंडिया का लॉस क्या था। क्या हमारे फाइटर्स को पाकिस्तान ने गिराया था, जैसे पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने उस रात 7 मई को हमारे 5 to 6 फाइटर्स को गिराया था, इंक्लूडिंग रफायल। पाकिस्तानी राफेल को बोलते हैं, रफायल हमने गिरा दिया था। तो अब हमारे सीडीएस का आंसर था यस, हमारा कुछ लॉस हुआ था, बट उन्होंने जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 5 to 6 फाइटर्स को शूट डाउन किया था, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। उन्होंने इतने फाइटर जो है या ये जो नंबर है वो ठीक नहीं है। तो अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं मे बी हमारे 2 और 3 फाइटर्स को उस टाइम पर जो है हिट किया गया था। अब आगे उन्होंने बताया, जो आगे लाइन उन्होंने बोली उसके ऊपर फोकस कम किया गया। उन्होंने बोला कि उस रात को हमसे टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी, हमने उसको रेक्टिफाई किया। एंड नेक्स्ट फिर जो 9th और 10th को जो हमारे अटैक्स थे, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस था वो हमें उससे नहीं रोक पा रहा था। ऑल काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट ने फ्लाई किया एंड पाकिस्तान को विद इम्प्यूनिटी अटैक किया गया। एंड पाकिस्तान अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके इवन इस पे फाइटर्स जो है फ्लाई भी नहीं कर रहे थे, वो एयरबोर्न भी नहीं थे। तो ये जो उन्होंने लाइन बोली है इस पर फोकस कम किया गया। और हमारा जो मीडिया है स्टूडेंट, आप जानते हैं मीडिया का हाल। तो जो मीडिया है एंड जो लोग ये चाहते हैं कि इंडिया को डाउन किया जाए, इंडिया का जो वेपन सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है उसको डाउन किया जाए, इंडिया की जो इमेज है उसको डाउन किया जाए। तो उन्होंने बार बार ये बोला कि देखो फाइटर्स गिरे थे, हमने बोला था फाइटर्स गिरे थे। तो लास्ट में जो लाइन है उसको आपने नहीं देखा, तो वो हमें आज जो है उसको समझना है और डिस्कस करना है क्या टेक्टिकल मिस्टेक थी और उसके बाद इंडिया ने आगे क्या किया। और पाकिस्तान का जो उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था बुनियान उल मरसूस, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए वन बाय वन समझते हैं। देन स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये है सीड, SEAD, सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस। और इसके बाद होता है DEAD, डेड, डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सीड एंड डेड, डिस्ट्रॉय एंड सप्रेशन। तो सीड को हम समझते हैं। तो टैक्टिकल मिस्टेक अभी हमने डिस्कस किया, अनिल जी ने बोला कि टैक्टिकल मिस्टेक हुई थी। टैक्टिकल मिस्टेक ये होती कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो एयरफोर्स को जो मैंडेट था, मैंडेट ये था कि आपको टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना है, 9 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना था। और ये भी मैंडेट था कि आप जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनके जो डिफेंस सिस्टम है, उनको टारगेट नहीं करेंगे। तो अब इस मैंडेट के साथ एयरफोर्स आगे बढ़ती है। दैट मींस जब आपने अटैक किया तो उस टाइम पर पाकिस्तान के रेडार, उसके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, साथ में चाइना उसको सपोर्ट कर रहा था। तो जिस टाइम पर हमारे जो फाइटर्स उन्होंने फ्लाई किया, पाकिस्तान को ये पता चल रहा है बिकॉज उसके पास भी एवाक सिस्टम है, उसके पास भी रेडार है जो चाइना ने उसको दिए हुए हैं। तो साथ में चाइना जो है बताते हैं स्टूडेंट, लाइव टेलीकास्ट भी कर रहा था थ्रू जो उसके सैटेलाइट्स, उनको थ्रू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पाकिस्तान में कि हमारे फाइटर्स जा रहे हैं। तो अब इसके बाद पाकिस्तान के फाइटर्स भी आते हैं, दोनों तरफ से जो है डॉग फाइट भी होती है। बट मेन टारगेट तो एयरफोर्स का था टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करना। हमने टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया। एंड स्टूडेंट आप ये मैप देख सकते हैं, तो ये टारगेट है, इनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया। आप देखेंगे तो ये टारगेट बहावलपुर में है, बहावलपुर। आप देखेंगे मुरीद के, आप देखेंगे स्टूडेंट सियालकोट, आप देखेंगे कोटली। तो पाकिस्तान के ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो आप देख रहे हैं कि वहां पर टारगेट नहीं किया गया। मुजफ्फराबाद हर जगह टारगेट किया गया, टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया। कुछ पाकिस्तानी इसकी वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो जो इस टाइम पर IAF इंडियन एयरफोर्स के जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ, हमने सारे जो है टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब आप टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आपका तो फोकस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने पर, तो इस टाइम पर हो सकता है हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं जो अनिल जी ने भी माना। बट पाकिस्तानीज और चाइनीज एंड इंडिया में भी कुछ जो लोग हैं वो इसको पकड़ के बैठ गए, देखो इंडिया का लॉस हुआ। आगे जो हुआ वो आपने नहीं समझा। तो आगे जो हमारे अनिल जी ने बताया स्टूडेंट्स की, फिर हमने उसको रेक्टिफाई किया टेक्टिकल मिस्टेक को। देन इंडिया अब आगे क्या करता है, नेक्स्ट एक सीक्वेंस को समझते हैं। 7 मई ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद पाकिस्तान अपना ऑपरेशन लॉन्च करता है। पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम है बुनियान उल मरसूस। अब नाम बड़ा टफ है। देन स्टूडेंट बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। बुनियान उल मरसूस ये एक अरेबिक वर्ड है और इसका मीनिंग है एक प्रोटेक्टेड वॉल, कि आप एक ऐसी वॉल बना रहे हैं जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। बट ये जो इनकी प्रोटेक्टेड वॉल थी ये तो बाद में पेपर वॉल हो गई।
और इंडिया ने जो है इसको आराम से क्रॉस किया और स्टूडेंट पाकिस्तान की हर शहर हर सिटी पर अटैक हुआ है। जैसे पर उनके अगर वहां पर कोई कैंटोनमेंट है या वहां पर वेपन का कोई डिपोट है तो उस पर अटैक हुआ है। पाकिस्तान ने भी डॉसियर दिया है, उसमें खुद बताया है कि इंडिया ने किस किस सिटी पर अटैक किया है। ये तो इंडिया ने भी नहीं बताया था कि भाई इतना मारा गया। देन बुनियान उल मरसूस, अब पाकिस्तान ये लॉन्च करता है 8th और 9th को। 8th की रात को, नाइट को पाकिस्तान ने हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन से अटैक किया। ये जो ड्रोन्स होते हैं स्टूडेंट, आप देखेंगे तो ड्रोन आ रहे थे। पाकिस्तान हमारे जो एयर डिफेंस नेटवर्क है, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको सैचुरेट करना चाह रहा है। और पाकिस्तान चाह रहा है कि हमारा S-400 इनको डिस्ट्रॉय करे, इनको न्यूट्रलाइज करे। बट इंडिया ने अपना लेयर डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिया को पता था कि ये ड्रोन्स हैं, इनको टारगेट करने के लिए S-400 इवन आकाश की जरूरत नहीं है। तो हमारी गन्स हैं, इनका नाम है L-70 एंड ZU। स्टूडेंट ये जो गन्स हैं इनको हमने अभी मॉडिफाई किया है। ये गन जो है अभी रेडार भी इनमें फिट की गई है और ये ऑटोमेटिकली फायर करती हैं। तो ये जो गन्स हैं इन्होंने 99% जो ड्रोन से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ जो ड्रोन से वो जाकर फील्ड्स में गिरे। अब ये जो ड्रोन्स आए थे इनमें से कुछ ड्रोन्स होते हैं रिकॉनेसेंस ड्रोन्स, जो ये पता करेंगे कि इंडिया का रेडार सिस्टम कहां पर है, S-400 कहां है, आकाश की जो मिसाइल बैटरी है वो कहां पर है। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। बट इंडिया ने इस टाइम पर S-400 को एक्टिव ही नहीं किया। अगर आप एक्टिव करते हैं देन ये बता देंगे लोकेशन की भाई कहां पर है इंडिया का जो रेडार है। बिकॉज फ्रेंड एयर डिफेंस सिस्टम में मेन होता है रेडार। अगर आपने रेडार को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सॉरी जो एयर डिफेंस मिसाइल है वो एक्टिव ही नहीं हो सकती, क्योंकि रेडार उसको सिग्नल देती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होता है, तो अब यहां पर नेक्स्ट डे 9th जो है मई को पाकिस्तान ने, जब उसके ड्रोन अटैक फेल हो रहे हैं, देन उसने अटैक किया जो भी उसके पास इक्विपमेंट है। फर्स्ट उसने यूज किया उसका फतेह 1 एंड फतेह 2। फतेह 2 की रेंज बताई जाती है अबाउट 400 किलोमीटर और पाकिस्तानीज कहते हैं कि फतेह 2 है S-400 का किलर। साथ में स्टूडेंट इन्होंने लॉइटरिंग म्यूनिशंस होते हैं उनको यूज किया, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को यूज किया जो इन्होंने चाइना से लिए और टर्की से लिए। अब इधर इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है लेयर्ड वो एक्टिव होता है। अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। कुछ जो इनके वेपन्स हैं वो फील्ड में जाकर गिरते हैं, हल्का सा डैमेज हुआ है बट स्टूडेंट वो डैमेज बहुत ज्यादा नहीं था। जो एयर बेसिस थे, अगर आप वो सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो बहुत कम डैमेजेस वहां पर दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने अबाउट 10 के करीब एयर बेसिस को टारगेट किया था बट नुकसान नहीं हुआ और ये जो अटैक्स थे इनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो हमारा लेयर डिफेंस सिस्टम है उसने फैंटास्टिक काम किया। और पाकिस्तानी इसके लिए, जैसे कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं टी इज फैंटास्टिक। तो आपके लिए स्टूडेंट आकाश इज फैंटास्टिक एंड ब्रह्मोस इज वेरी फैंटास्टिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन बुनियान उल मरसूस ये हो गया फेल और इंडिया ने इसको बना दिया पेपर टाइगर। जैसे चाइना भी है ना, उसमें चाइना की आर्मी को बोलते हैं पेपर टाइगर। तो ये जो इनकी प्रोटेक्टेड वॉल थी ना, जो स्टील वॉल है, उसको हमने पेपर की वॉल बना दिया। अब इसके बाद जब इनका बुनियान उल मरसूस, तो इसमें इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज किए हैं, इन्होंने इसमें जो है क्रूज मिसाइल्स भी यूज की थी, इन्होंने रॉकेट सिस्टम भी यूज किया था बट ये फेल कर दिया गया। और स्टूडेंट इन्होंने मिसाइल से टारगेट किया था अमृतसर को और हमारी सिटीज को। जैसे आपने एक न्यूज देखी होगी कि इन्होंने दिल्ली को भी टारगेट किया था बट सिरसा के पास उस मिसाइल को रोक दिया गया। तो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उसने इनको रोक दिया। अब इसके बाद इंडिया का आंसर आता है और पहले हमने क्या किया, सीड सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंस। जो टेक्टिकल मिस्टेक पहले हुई थी स्टूडेंट वो अब हमने नहीं की। हमारे ड्रोन्स हैं जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाए हैं और कुछ पहले हमने खरीदे भी हैं, इनका नाम है हेरोप एंड हार्पी। ड्रोन से अटैक होता है एंड ये हेरोप एंड हार्पी स्टूडेंट ये खुद से पता कर सकते हैं कि रेडार कहां पर है, तो इनसे अटैक्स होता है। साथ में ये जो है डिटेक्ट करके लोकेशन वो हेडक्वार्टर को भेज सकते हैं। तो जो ड्रोन्स यूज किए जाते हैं उन्होंने जो एनिमी की रेडार सिस्टम है उसको टारगेट किया, एनिमी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट किया एंड पाकिस्तान का जो स्टूडेंट एयर डिफेंस सिस्टम था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद हमारे फाइटर्स ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, क्रिस्टल मेज, बहुत सारी हमारे पास मिसाइल्स हैं जो अटैक हम कर सकते हैं फ्रॉम एयर टू सरफेस।
तो पहले हमने एनिमी का रेडार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसको कहते हैं सीड और डीड, डीईएडी, डेड या डीड आप बोल सकते हैं, डीईएडी। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना और सप्रेशन करना। अब पाकिस्तान एकदम ब्लाइंड है, उसके रेडार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इवन अब वो स्टूडेंट, उसके जो फाइटर्स हैं, जो वो क्लेम कर रहा था हमने आपके इतने फाइटर्स गिरा दिए थे 7th को, अब उसके फाइटर एयरबोर्न भी नहीं थे। अनिल जी ने आगे बोला कि हमारे एवरी फाइटर ने यहाँ पर जो है वो फ्लाई किया और इंप्यूनिटी के साथ पाकिस्तान पर अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर अटैक किया गया स्टूडेंट, और उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और जो अटैक हुआ ये पिन पॉइंट था, बुल्स आई जिसको आप कहते हैं, जहां चाहा वहां मारा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद अब हमने इमेजेस दिखाई कि देखिए ये आपकी एयर बेसिस है, ये हाल हमने कर दिया है स्टूडेंट। अब डेली न्यूज निकल कर आ रही हैं, और अभी संडे गार्डियंस में, आज की न्यूज है, संडे गार्डियंस में एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान के जितने भी टेंडर्स निकले हैं एयर बेसिस के लिए, वो सारे टेंडर्स उसमें बताए गए हैं कि पाकिस्तान ने ये टेंडर निकाला है। और अगर आप उस न्यूज को पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो क्लियर हो जाएगा कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जो पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हम जीत गए हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आज की डेट में ये स्टूडेंट, ये जो टाइम है ना, ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का टाइम है। आप ज्यादा टाइम तक चीजों को छिपा नहीं सकते हैं। पहले तो पाकिस्तानी छिपा लेते, लाइक 1965 में क्लेम करते हैं हम जीत गए थे, 1971 में लास्ट टाइम तक ये क्लेम कर रहे थे बस अब जो है नेक्स्ट ब्रेकफास्ट हम दिल्ली में जाकर करेंगे, और उसके अगले दिन ये सरेंडर कर रहे थे। 93,000 सोल्जर्स इनके सरेंडर कर रहे थे। देन स्टूडेंट, ये इनकी आदत है, पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। तो इधर हमारे पास इमेजेस हैं, हमने सैटेलाइट की इमेजेस दिखाई कि भाई ये देखिए, तो कुछ इमेजेस हैं, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको एक सीक्वेंस समझाने का ट्राई किया है, और क्या टैक्टिकल मिस्टेक हमारी उस दिन हुई थी। अनिल जी ने पूरा तो क्लियर नहीं किया था, बट उन्होंने एक हिंट दी थी, उसके बाद हमने उसको रेक्टिफाई किया और इस हद तक डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस को कि उनके फाइटर्स जो है वो एयरबॉर्न भी नहीं थे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर कट एक विक्ट्री है इंडिया की, और पाकिस्तान को पता है कि इंडिया की ब्रह्मोस, इंडिया की जो स्कैब मिसाइल है, और राफेल जिसको कहते हैं रफायल, उसकी ताकत क्या है। तो स्टूडेंट, ये क्लियर कट विक्ट्री इंडिया की है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हैं। एंड डीजीएमओ, जो एयर डीजीएमओ थे, उन्होंने बताया था कि हमारे सारे पायलट जो है वो सेफ हैं। दैट मीन्स अगर हमारा कोई लॉस हुआ है तो वो किसका हुआ है, मशीन का हुआ है, मैन का नहीं हुआ। हमारे सारे पायलट सेफ हैं, हमें कोई इशू नहीं है अगर हमारे 2 और 3 फाइटर जो है वो शूट डाउन किए गए। मैटर करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए, यस हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। और चाइना को भी एक मैसेज दिया गया कि आपका जो एयर डिफेंस है वो ठीक नहीं है, और ब्रह्मोस के अगेंस्ट ये आपको नहीं बचा सकता। तो चाइना भी थोड़ा सा स्टूडेंट अभी शांत रहेगा, थोड़ा सा जो आप देखेंगे तो डाउन रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।